सन्नाटा है तू। ले लिया मैंने ब्लॉग। एकदम प्रॉपर है। गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल किकी एंड निकी व्लॉग। सो आज है संडे और कोलकाता में वेस्ट बंगाल में जो डाना साइक्लोन आया था उसके बाद का ये सेकेंड डे है। एक्चुअली ये 2 दिन मैं मम्मा के घर पे ही थी और आज सुबह सुबह मैं अपने घर आई और आकर मैं नहाई और नहाकर मैंने की पूजा। और फिर उसके बाद ये देखिए वेदर एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 3 डेज से ना वेदर बहुत अच्छा था। हम सबको इतनी ठंड लग रही थी कि हम ब्लैंकेट्स ओढ़ कर सो रहे थे विदाउट फ़ैन। बट आज ये देखकर लग रहा है वापस से गर्मी आने वाली है। और आज मुझे एक्चुअली जाना था सैलून, इसलिए मैं जल्दी भी आ गई थी ताकि मैं फटाफट रेडी होकर सैलून निकल जाऊँ। आप मेरे बालों की हालत तो देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा ऑयली हो चुकी है। तो मुझे आज हेयर वॉश भी कराना था क्योंकि लास्ट 2 डेज़ में मैंने मम्मा के साथ क्लीनिंग में भी हेल्प किया तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा बाल और मुझे हेयर वॉश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं सोची थी आज मैं सैलून जा ही रही हूँ तो वहाँ पर ही हेयर वॉश करा लूँगी। देखिए मेरे बालों की हालत किस तरीके से, बेबी हेयर को मुझे कंसील करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिक फिक्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मेरे को बहुत ही यूज़फुल लगता है। फिर बस मैं रेडी हो चुकी थी और मैं निकल गई थी सैलून के लिए। तो मेरे घर से ना सैलून एक्चुअली आने में एटलीस्ट 1 आवर तो मिनिमम लगता ही है। तो मुझे आज पूरा 1 आवर लग गया था सैलून आने में और आकर मैंने देखा तो टच वुड बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रश था। तो मेरे सैलून में ना दिवाली में ज़्यादा रश होता है कंपेयर टू दुर्गा पूजा। तो मुझे 1% डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी कि अब मैं अपना हेयर वॉश नहीं करा पाऊँगी। बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर एवरीडे मुझे इस रीज़न से हेयर वॉश ना कराना हो इन द सैलून और इसी तरीके से हमेशा से रश रहे। सो अराउंड 8 o'clock 7:52 आपको मैंने अभी टाइम दिखाया ही, मैं निकल गई थी सैलून से अपने घर के लिए क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मैं सैलून आई थी तो मैं बहुत देर तक रुकी थी। और ये देखिए कोलकाता एक्चुअली दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा तक इसी तरीके से डेकड रहता है, इसी तरीके से पूरा डेकोरेटेड रहता है। फिर मैं आ गई घर और घर आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा माइग्रेन एंड साइनस का पेन था तो मैंने 2 सैराडॉन लिया, मैंने रेस्ट लिया। फिर रेस्ट लेने के बाद मैंने अपना जो मस्कारा जो मैं लगाती हूँ एवरीडे कहीं पे भी बाहर जाती हूँ, मस्कारा लिपस्टिक दैट्स इट, ये 2 चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। तो मैं आकर उसे अच्छे से रिमूव कर रही थी विद द हेल्प ऑफ अ ऑयल रिमूवर एंड देन वॉश्ड माई फेस विद द हेल्प ऑफ दिस सेटाफिल फेस वॉश जो कि एक मेडिकेटेड फेस वॉश है। फ्रॉम आई थिंक लास्ट 4 years से मैं यही फेस वॉश यूज़ करती आई हूँ। तो मैं एक्चुअली हाईली रिकमेंड करती हूँ सभी को कि आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स ही अपने स्किन केयर के लिए यूज़ करें तो वो ज़्यादा मुझे सही लगता है बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। सो आफ्टर फेस वॉश ना मैं एक्चुअली टोनर लगाती हूँ बट आज मैं भूल चुकी थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बहुत ज़्यादा हेडेक था। तो मैंने सबसे पहले अंडर आई क्रीम लगा लिया था और फिर उसके बाद मैंने ये एस्टे लॉडर का नाइट सीरम लगाया। एक्चुअली मैं ना 2-3 सीरम है जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर नाइट स्किन केयर रूटीन। तो आज मैं ये एस्टे लॉडर का सीरम लगा रही हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। हल्का सा अमाउंट आपको लेना होता है। फिर बस पूरे फेस पे मैंने इसको इवनली अप्लाई किया एंड देन मैंने अपना एवरी नाइट वाला ये जो डबल चीन वाला जो मसाज है और जो साइनस वाला मसाज है वो किया। एंड ट्रस्ट मी ये जो साइनस वाला ये जो स्टेप है ना इससे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। आप मेरे आइज़ को देख के पता चल ही रहा होगा कि आई वॉज नॉट एट ऑल वेल और मेरे दोनों आँखों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस मसाज ने मुझे बहुत हेल्प किया। एंड लास्ट स्टेप होता है मेरे स्किन केयर रूटीन का लिप बाम। सो मुझे एक्चुअली कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने पूछा था तो इसलिए मैंने अपना नाइट स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया। और उसके साथ साथ मैं एक और अपना सीक्रेट बता रही हूँ जो कि है ये टैबलेट ग्लूट। आई थिंक ये भी मैंने प्लिक्स से ही लिया है, नो नॉट प्लिक्स, ये मैंने ओजिवा से लिया है फॉर माई स्किन। जो एवरी नाइट सोने से पहले ना मैं ये एक टैबलेट को 1 ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके ज़रूर पीती हूँ विच कीप्स माई स्किन वेरी क्लियर एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो बस उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, मैं सो गई थी और ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग। बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उठी थी बट मुझे उतने में थोड़ा सा लेट हो गया था। अभी आई थिंक सुबह के 8 बज रहे थे और हमारी जो हाउस हेल्प है वो 9:30 तक आती है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं जो भी काम होगा ना मैं आज वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुझे मेरे घर की भी सफाई करनी है। तो मैंने बस सुबह उठती हूँ, मैं अपना ब्लैंकेट वो सब करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं मंदिर के दर्शन करती हूँ जो मैंने अपने पापा से सीखा है। मेरे पापा को मैंने ये करते हुए देखा है। और फिर बस आके सबसे पहले मैं जोजो से मिलती हूँ। जोजो को ना एवरी मॉर्निंग इस तरीके से मिलना, गुड मॉर्निंग करना, कडल करना बहुत पसंद है।
फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं पहले नीलू के लिए चाय बना दूँ, क्योंकि नीलू बेचारा कब तक भारती का वेट करेगा। तो मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाया, दूध उबालने के लिए चढ़ाया, और फिर मैंने सोचा कि मैं जोजो का जो एप्पल है वो भी बॉईल करने चढ़ा ही दूँ। तो जोजो का सारा डिसीजन ना आई आस्क नीलेश ऑलवेज, और वो जो बोलता है मैं वही फॉलो करती हूँ, क्योंकि जोजो को लेके नीलू बहुत पर्टिकुलर है। तो बस चाय भी मेरा ऑलमोस्ट बन चुका था और मैंने जोजो का एप्पल पील कर लिया था। बट जोजो के एप्पल को ना पील करने के बाद उसे चॉप करने के लिए भी ना मुझे बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये जो सीड्स वाला एरिया है ना, नीलू बहुत मेक श्योर करता है कि वो अच्छे से पील ऑफ हो जाए, क्योंकि वो कहता है कि जब वो बॉयल होकर जोजो को खिलाता है तो बहुत अजीब सा कुछ थ्रेड्स आता है विच ही डजंट लाइक। तो बस अब जोजो का एप्पल भी मैंने अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया था। और बस नीलू का चाय भी रेडी हो चुका था, और मैंने तो अभी तक ना एप्पल साइडर विनेगर पिया था ना ही कॉफ़ी, तो मैं चाय तो भी नहीं पी सकती थी। बस मैंने फटाफट नीलू को चाय सर्व किया, क्योंकि आज संडे है और सैटरडे संडे नीलू का प्ले टाइम होता है। तो नीलू वॉज प्लेइंग डोटा। फिर बस मेरा टर्न आ गया था, मैंने लिया एप्पल साइडर विनेगर और उसके बाद मैंने पी अपनी चाय। एंड मीनवाइल भारती आ चुकी थी, तो मैंने ऑलमोस्ट उसका सारा किचन का काम कंप्लीट कर ही दिया था, ताकि वो फटाफट साफ़ सफाई में लग जाए। और कर्टन के लिए एक्चुअली मैंने हेल्प ना नीलू से मांगा, क्योंकि मेरी हाइट बहुत छोटी है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। सो आई थॉट नीलू कैन हेल्प। नाटा है तू, ले लिया मैंने ब्लॉग में। छी छी नहीं, छी 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 छी। मुझे ना इसे इस तरीके से छेड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारा जो जोजो है, जिस दिन हमारे घर पे काम हो ना, उसे तो ये बदमाशी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जोजो बदमाशी ना करे। देखिए, हमने अपना पफ देखा, हमारा जो पफ था जो बाहर बालकनी में रखा हुआ था, उसे जोजो ने किस तरीके से चबा के ख़राब कर दिया है। तो मीनवाइल भारती बाहर बालकनी क्लीन कर रही थी, तो मैं सारे डोर मैट्स और निकाले थे। क्या किया है? सो जब तक मैं अपने सारे डोरमेट्स निकाल कर क्लीनिंग के लिए निकाल रही थी, मैंने देखा नीलू ने ये लुक लेने की कोशिश की, विच जोजो ऑल्सो डिड नॉट लाइक। तो बस उसके बाद फिर मैं भी अपने सारे कामों में लग गई थी। और बस फिर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, कर्टन को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई कॉल तिशा कि आके प्लीज़ हेल्प कर दे, बिकॉज उसकी हाइट बहुत अच्छी है। तो उसने मेरे लिविंग रूम के साथ साथ बेडरूम दोनों का कर्टन अच्छे से लगाने में मेरी हेल्प कर दी थी। और फिर हम अपना सोफ़ा का जो कवर है उसे भी हमने वॉश करने के लिए डाल दिया था, क्योंकि हमारे सोफ़ा को भी ना जोजो ने चबा के ख़राब कर दिया है। तो उसके कवर हमें धोकर वापस से लगाने होते हैं। फिर ये देखिए मेरे स्किन की हालत कैसी हो गई थी, क्योंकि दिन भर मैंने इतने ज़्यादा डस्ट में थी कि पूरा मेरा स्किन रेड हो चुका था। शाम को फाइनली मुझे नहाने का चांस मिला था, और जब तक मैं नहा कर निकली मैंने देखा नीलू के सारे फ्रेंड्स आ चुके थे, क्योंकि अब था उनका फीफा सेशन। तो एवरी संडे सैटरडे इनका गेम सेशन होता ही है, चाहे वो डोटा हो या फीफा हो। तो फिर जैसे ही मैं नहा कर निकली, मैंने देखा यहाँ पे सब आए हुए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँ। और बाहर से कपड़े भारती ने लाकर अंदर ही रख दिए थे, ताकि फ़ैन में जल्दी से सूख जाए। और फिर मीनवाइल मैंने की पूजा, शाम की आरती। और आज देखिए, ये पहले मैंने जो ब्लेंडर किया है, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने के लिए चॉपर में डाला था, और ये मेरे से टूट गया। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर ग्राइंडर में चॉप करने की कोशिश की, जो कि देखिए ऐसे दरदरा सा हो गया, जो एक्चुअली फ्लॉप हो चुका था। सो मैं कुकिंग में इतनी अच्छी हूँ नहीं, बट आई वॉज़ गिविंग अ ट्राई, क्योंकि मैंने सोचा था कि दिवाली है तो मैं इस बार 2-3 मीठी चीज़ें जो भगवान के लिए होती है वो मैं खुद बनाऊंगी। तो मैंने अच्छा हुआ पहले से ट्रायल दिया, और मैंने अभी से बनाने की कोशिश की। तो आज मैं बनाने वाली थी 2 चीज़ें, जिसमें से एक के लिए मैं ये जो डेट्स है उसे डीसीड कर रही थी, और साइड में ये जो पॉपी सीड्स है, जिसे बंगाली में हम लोग पोस्तो दाना भी कहते हैं, उसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी। क्योंकि इन सब से मैं कुछ नहीं, एक्चुअली 2 चीज़ें आज बनाने वाली थी, जो आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। आई होप आप समझ पाओगे कि मैंने कैसे बनाया है। सो जो सीड्स किया था मैंने डेट्स को, उसके बाद मैंने उसे गर्म पानी में भी रख दिया, ताकि वो अच्छे से मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड हो जाए, क्योंकि वो वैसे नहीं हो पा रहा था। और साइड में मैंने ये कोकोनट में मैंने गुड़ मिलाया, और गुड़ मिलाकर मैं कोशिश कर रही थी नारियल का लड्डू बनाने का, गुड़ वाला, जैगरी वाला, जो मैंने यूट्यूब में ही देखा था। और मैंने ये जो पूरा रेसिपी है ना जो आप देख रहे हो, ये मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाने की कोशिश की, जो मैंने पूरी स्टेप्स टू स्टेप एक्चुअली फॉलो की, बट ये फ्लॉप हो गई।
तो अब आई डोंट नो कि हमें पूरा यूट्यूब के रेसिपीज़ पे रिलाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर मैं ही बैड कुक हूँ, आई हैव नो आइडिया। बट ये तो फ्लॉप हो गया था। फिर मैंने उसी कोकोनट लड्डू का दूसरा रेसिपी देखा था, फिर मैंने उसे फॉलो करने की कोशिश की। थोड़े से पानी में मैंने जैगरी मिलाया, फिर इसे अच्छे से मैंने मेल्ट होने दिया। बट ये भी एक्चुअली मैं अभी से बता देती हूँ, ये भी मेरे ख्याल से ये फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि मुझे ना बहुत ही गंदी इंट्यूशन आ रही थी जब से मैं ये बना रही थी कि आज मेरे से कुछ भी नहीं बनेगा। वो होता है ना, आपको पता चल जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, आई एम नॉट अ गुड कुक। मैं यूट्यूब में ही देख के, फेसबुक पे से रेसिपीज़ देखती हूँ और बस वही सब बनाने की कोशिश करती हूँ। सो देखिए, ये वाला जो सेकेंड रेसिपी जो मैंने कोकोनट लड्डू का ट्राई कर रही थी, उसमें ऐसे ही था कि जब आपका गुड़ जो है जैगरी अच्छे से कैरामलाइज्ड हो जाए, फिर आप उसमें कोकोनट पाउडर मिलाए, फिर इलायची पाउडर मिलाए, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आपको उसे लड्डू का शेप देना होता है। तो मीनवाइल जब तक ये ठंडा हो रहा था, आप देख ही रहे होंगे मैंने किचन को कितना ज़्यादा मैस कर रखा है। तो मैंने सोचा जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं फटाफट किचन की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मैसी किचन में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मुझे भी ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है। तो मैंने सोचा उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँ और थोड़ा सा क्लीनिंग कर लूँ। सो ये देखिए, मैंने उसको बाइंड करने की कोशिश करी, इस तरीके से लड्डू बनाने की कोशिश करी। बट इसका जो रियल रिव्यू है ना, अभी आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा कि ये कैसा बना है। थोड़ा ड्राई है, बेचारे ने बहुत ही अच्छे से, बहुत प्यार से बताया मुझे, बट लड्डू अच्छे से नहीं बने थे, जो मुझे भी दिख रहे थे। आप सबका रिएक्शंस भी देख सकते हो। बेचारे दे हैड नो ऑप्शन एंड दे वर ईटिंग। तो ये रेसिपी तो फ्लॉप हो चुका था। सो एक और रेसिपी मैं बना रही थी जिसमें मैं डेट्स का जो बर्फ़ी होता है, डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के जो बर्फ़ी होते हैं एंड बार्स बोलते हैं जिसे हम, वो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने डेट्स को देखिए इस तरीके से हॉट वाटर में जो डीसीड्स करके सोक कर दिया था ना, उसी कारण उसका जो ग्राइंड होके जो मिक्सचर आया था, तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी दिख रहा था मुझे। फिर भी मैंने वो रेसिपी को प्रोसीड करने की कोशिश की। ये भी मैंने यूट्यूब में ही देखा था। फिर मैंने थोड़ा सा घी डाला, घी में ये जो डेट्स का हमारा पूरा जो मिक्सचर है उसे मैंने अच्छे से मिक्स करके रोस्ट करने की कोशिश की। तो ये देखिए, ये सब ना रेसिपी मैं यूट्यूब से ही फॉलो कर रही हूँ गाइज़, बट आई विल नॉट मेंशन द नेम्स, क्योंकि शायद मेरी सी गलती हुई है, मैंने अच्छे से नहीं किया है। तो बस इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना होता है। फिर उसके बाद ये जो मैंने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स रखे थे थोड़े से ग्राइंड करके, मैंने वो धीरे धीरे करके इसमें ऐड किया। सो गाइज़, ये देखिए, ये इस तरीके से बन तो गया एंड द मिक्सचर इज़ रेडी, बट देखकर लग रहा है ना आपको भी कि थोड़ा सा ये ज़्यादा भीगा भीगा लग रहा है। इट शुड बी थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए था, ना कि स्टिकी। तो ये थोड़ा सा स्टिकी है, जो मुझे लग रहा है कि मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो चुका है, मेरा जो रेसिपी है वो फ्लॉप हो चुका है। बट स्टिल आई वाज गिविंग अ ट्राई। तो मैंने ये जो ड्राई रोस्ट पॉपी सीड्स थे, पहले बटर पेपर लिया, फिर उसमें अच्छे से उसका सिलेंडर शेप बनाया। उस मिक्सचर काफ़ी पॉपी सीड्स एंड ये पिस्ता के कुछ ज़्यादा थोड़े बहुत पीसेस थे, मैंने उसको चॉप करके रखे थे। उसमें उसको रोल किया और रोल करके बटर पेपर में अच्छे से रोल करके मैंने इसको रेफ्रिजरेट में रख दिया। मैंने सोचा कि मैं अब इसे नेक्स्ट डे देखूँगी कि ये कैसा बना है। और फिर मैंने 2 सिलेंडर्स बनाए थे, क्योंकि आपने देखा होगा क्वांटिटी अच्छी थी। देखने में तो अभी सही लग रहा है। अब ये नेक्स्ट डे पता चलेगा कि ये रेफ्रिजरेट होकर इसका जो स्लाइसेस है वो कैसे कट कर आ रहे हैं। तो लेट्स सी गाइज़, ये क्या बनता है और कैसा बनता है। तो बस इसी तरीके से मेरा आज का पूरा दिन निकल गया था और अभी बज गए थे रात के 12। तो मैं सुबह 8 बजे से लेके अभी 12 बजे तक मैं पूरा टाइम काम पे ही लगी हुई थी, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि मैं डिनर भी करूं। तो मैं जस्ट चुपचाप आकर बैठी और बैठकर मैंने थोड़ा सा पानी पिया, और बस उसके बाद मैंने सोचा आई बी ऑफ टू स्लीप, आई विल नॉट डू एनीथिंग। तो गाइज़, मेरे दोनों रेसिपीज़ फ्लॉप हो चुके थे। अगर आपको इसके अच्छे रेसिपीज़ पता हैं और अगर आपको कुछ अच्छे स्टेप्स भी पता हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड हेल्प करें, ताकि मैं इसे दोबारा बना पाऊँ एंड ट्राई कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही गाइज़, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।